पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने अपने यहाँ एक टेलीविजन चैनल पर बातचीत में कहा कि भारत के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से उनका एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया और ड्रोन आए और हमला करके चले गए। आसिफ ख्वाजा का यह कबूलनामा युद्ध के मैदान में भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और तैयारियों के अंतर को बताता है। यह बताता है कि भारत के सामने पाकिस्तान की रक्षा तैयारियां और तकनीक इतनी कमजोर है कि वह भारतीय ड्रोन तक को भी रोक नहीं पाया। मिसाइल और अन्य हथियार की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके पास ऐसी सलाहियत नहीं है कि वह भारत के एक मजबूत प्रहार का सामना कर पाए। पहली ही मार में पाकिस्तानी सेना और उसके जवानों का मनोबल टूट चुका है। वे ड्यूटी पर जाने से कतराने लगे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सेना प्रमुख आसिम मुनीर जवानों को दीन और धर्म की कसम दे रहे हैं। मुनीर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यह अल्लाह ताला का फरमान है कि आप युद्ध में जाएं। तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू। अल्लाह के इस रास्ते में कुर्बानी होती है। सेना और उसके जवान दीन और धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने देश और झंडे के लिए कुर्बान होते हैं, किसी धर्म के लिए नहीं। भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज में यही जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय फौज तिरंगे के मान सम्मान और देश के लिए लड़ती है, किसी धर्म के लिए नहीं। वह दुनिया की बेहतरीन पेशेवर और आधुनिक फौज है। उसकी तैयारी गजब की है। किसी भी तरह के हमले का सामना करने और उसका जवाब देने में वह पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सेना की तैयारी किस आला दर्जे की है, इसका प्रमाण 8-9 की रात देखने को मिल गया। बौखलाए पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीत तक 36 जगहों पर करीब 400 ड्रोन हमले किए, लेकिन उसके ये सारे हमले भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इन ड्रोन हमलों को हवा में ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ। यहाँ हम भारत की उन रक्षा प्रणालियों यानी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन को धुआं कर दिया। पहले बात L-70 गन की। L-70 गन 40 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट तोप हैं जिन्हें मूल रूप से बोफोर्स कंपनी ने बनाया है। ये गन तेजी से फायरिंग करने में सक्षम हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले तेज लक्ष्यों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और विमानों को मार गिराने में सक्षम हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में ZU-23 भी बहुत कारगर साबित हुआ है। यह सोवियत काल का 2 बैरल वाला एंटी एयरक्राफ्ट गन है। यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों पर भारी मात्रा में गोलाबारी कर सकता है। इसमें रडार और ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जोड़े जा सकते हैं, जिससे लक्ष्य पर प्रतिक्रिया की क्षमता काफी बढ़ जाती है। अब शिल्का प्रणाली। शिल्का प्रणाली, जिसे आधिकारिक रूप से ZSU-23-4 कहा जाता है, एक स्वचालित ट्रैक चेसिस पर आधारित एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसमें 4 23 मिलीमीटर की ऑटो कैनन और एक रडार प्रणाली होती है, जिससे यह एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। इसके अलावा विशेषीकृत ड्रोन रोधी प्रणाली ने भी पाकिस्तान ड्रोनों को मार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें ड्रोन की पहचान के लिए रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं। इन्हें निष्क्रिय करने के लिए जैमर निर्देशित ऊर्जा हथियार का उपयोग किया जाता है। अब बात S-400 सुदर्शन चक्र की। यह भारत द्वारा रूस से खरीदा गया एक अत्याधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल रक्षा प्रणाली है।
इसे रूस की अल्माज एनतेई कंपनी ने विकसित किया है। भारत ने 2018 में 5.43 बिलियन की लागत से S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया था, जिसमें से पहला सिस्टम 2021 में पंजाब में तैनात किया गया। S-400 प्रणाली 400 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई लक्ष्यों को मारकर गिरा सकती है और 600 किलोमीटर दूर तक खतरे की पहचान कर सकती है। यह 4 प्रकार की मिसाइलों का उपयोग कर सकती है, जिससे यह विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।